चर्चा करना है, मतलब कार्यक्रम क्या है इसकी कम समय में जानकारी देना है। करीब 94 या 96 से करीब 30 साल हो रहे हैं। इस वर्कशॉप में एक वर्कशॉप के गेट पर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी छोटी सी प्रतिमाएं लगी हुई थी। फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने उसकी शुरुआत की और आज करीब 30 साल से लगातार इस तरीके की जयंती बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज इन महापुरुषों की जयंती यहाँ पर लगातार मनाई जा रही है। ये जयंती चाहे सीआरएमएस हो, एनआरएमयू हो, ओबीसी एसोसिएशन, एससी एसटी एसोसिएशन, रेल कामगार सेना, इन सारे कार्यकर्ता एक साथ बैठकर एसोसिएशन के तत्वावधान में हम लोग मीटिंग का आयोजन करते हैं और इस तरीके का कार्यक्रम का नियोजन करते हैं। साथियों, अंबेडकर जी की जयंती खास करके मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा कि हम लोग क्यों मनाते हैं। आप महाराष्ट्र में देखोगे, पूरे देश में देखोगे और आप टीवी न्यूज चैनल के जरिए सोशल मीडिया पर ये देख सकते हैं कि दुनिया के कम से कम आधे देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती एक वैचारिक तरीके से, एक शिक्षा के लेवल पे अपने तरीके से मनाते हैं। आज कोलंबो जैसे यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू बैठाया जाता है और वहां पर जब लिखा जाता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, और जब भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के कई तरीके की जब धारणा लोगों में आती है तो हमें इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है। हमें मशक्कत करनी पड़ती है बाबा साहब अम्बेडकर के ये समतावादी विचार, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के जो विचार है, क्योंकि कुछ लोगों ने किसी प्लानिंग के तहत इस विचारों को, जो समतावादी विचार है, अब समतावादी विचार मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 2500 साल पहले जो बुद्धा थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें अपनाया। धर्मांतरण ने नाम दिया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कुछ लाखों अनुयायियों के साथ में धर्मांतरण किया, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग 2500 साल पहले भी ये पूरा भारत जो बुद्धिस्ट था, बुद्धिमय था, बुद्धमय था, सारे हम बुद्धिस्ट थे। और फिर हम अपने ही घर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें अपने ही घर लौट कर आने का उन्होंने निमंत्रण दिया कि चलो हम अपने जो पहला मूल घर था वहां पर जाते हैं। तो ये धर्मांतरण का मामला नहीं है। हम बुद्धा को मानने वाले हैं, जो बुद्धा को पूरी दुनिया ने अपना लिया। ये अलग बात है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके बुद्धा के पैर कुछ विषमतावादी लोगों ने कुछ अपने राजनीतिक सर्कस चलाने के लिए और मुट्ठी भर लोगों ने यहाँ पर राज करने के लिए अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लिया और बुद्धा को यहाँ से, मतलब धीरे धीरे करके यहाँ से उन्होंने नस्तनाबूद करने का काम किया। लेकिन 2500 साल पहले जो बात, जो एक विचारवंत कहता है, बुद्धिमान आदमी कहता है कि विचार मरते नहीं अपनाए जाते हैं। विचार, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब में लिखा है कि विचार जो होते हैं, लोग कहते हैं कि विचार अमर होते हैं, विचार अमर होते हैं, लेकिन विचारों का वैसा नहीं होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। विचार की अगर वहां पर उसको विचारों को आगे बढ़ाने वाले अगर लोग नहीं मिले तो विचार वहीं पर नस्तनाबूद होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए एक शायर, एक बुद्धिमान कहता है कि विचार मरते नहीं दफनाए जाते हैं। विचार मरते नहीं दफनाए जाते हैं, कब्र खोद कर देखो इंतजार करते पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध के विचार जो दफनाए गए थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो इंतजार कर रहे थे। 1956 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर आए और उन्होंने
उस विचारों को फिर से पुनर्जीवन दिया और भगवान बुद्ध के विचार इस दुनिया के अंदर, भारत के अंदर फिर से अपनी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े। मैं प्रस्तावना को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इतना बताना मैं अपना एक कर्तव्य समझता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम हमें लेने की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है। जो इंटरनेशनल महापुरुषों की गिनती में आता, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, नेपोलियन, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, इन सारे लोगों ने जो मानवतावाद को बढ़ाने के लिए काम किया, जब बाबा साहब अम्बेडकर को इनके साथ में पढ़ा जाता है, तो मैं समझता हूं इन सारे इंटरनेशनल महापुरुषों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अग्र श्रेणी में आते हैं। इसका कारण ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे समाज से थे या मेरे देश से थे। दुनिया का यह पहला उदाहरण है। बस इतना बोल के मैं अपनी प्रस्तावना समाप्त कर दूंगा। मैं समझता हूं दुनिया का यह पहला उदाहरण है, भारत का नहीं, कि हजारों साल से जिनको किसी प्लानिंग के तहत लताड़ा गया था, पिछाड़ा गया था, दबे कुचले समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जागृत करने का काम किया। अभी लंदन अमेरिका में जब हमारे आपके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उद्देश्य सिर्फ यह होता है, उद्देश्य यह होता है हमारा कि जब हम पूछते हैं एक दूसरे को कि भाई आपका बच्चा लंदन गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, तो हम लोग जवाब देते हैं कि भाई आने के बाद में क्या करेगा, बंगला लेगा, गाड़ी लेगा और अपने परिवार के वंशज और बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए काम करेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म ऐसे हालात में हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म ऐसे हालात में हुआ कि जहां पर गरीबी और छुआछूत चरम सीमा पर थी। बस 2 मिनट में आपके लोग, सर माफी चाहता हूं, मैं प्रमुख वक्ता नहीं, लेकिन एक प्रस्तावना के साथ होगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा, जब इन्होंने शिक्षा वृत्ति दी पढ़ने के लिए कि बोला अम्बेडकर अमेरिका जाके क्या करने वाले हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि सर महाराज, ये जो समाज है, ये जो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिल और दिमाग के अंदर उम्र के 14 साल से थे, जो उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे, कबीर के दोहे और भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी देते थे। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि दुनिया के अंदर सारे मानव जब समान है, कहीं छोटा मोटा जिसको गोरा भेद काला भेद ये होता था, लेकिन भारत के अंदर अब आप सोचने जैसी बात है कि मैं फिर से आप लोग कहना चाहूं कि जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका मकसद फिर बता रहा हूं कि ये जो पानी है ये अपर कास्ट के लोग पी सकते हैं, लेकिन पानी हम लोगों को पीने का अधिकार नहीं था। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त लोगों को चैलेंज कर पूछा कि भाई आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी आपका ही धर्म का हूं, आप भी मेरे ही धर्म के हैं, लेकिन आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। ये सवालों के जवाब खोजने के लिए और ये दबे कुचले समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूछा उठाने के लिए उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ महाराज को कहा कि इसलिए महाराज मैं अमेरिका जाना चाहता हूं और पढ़ लिख कर इस देश की गुलामी में दूर कर चाहता हूं। यहां के देश के कुछ चंद लोग इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, ये उनकी क्रांति शुरू थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बड़े जबरदस्त कहा कि दुनिया के अंदर सबसे अगर कोई बुरी चीज है, दुनिया में अगर सबसे कोई बुरी चीज है तो किसी को गुलाम बनाए रखना। और भैया आप लोग तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, आप तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन आपने अपने ही देश के अंदर कुछ लोगों को गुलाम करके रखा है। भाई उनको तो आजाद कराओ। अरे आप तो सिर्फ गुलाम हो, हम तो गुलामों के गुलाम हैं। इसलिए मैं पहले पढ़ूंगा, लिखूंगा, अपने लोगों को जागृत करूंगा और इस देश के अंदर
सारे भारत के अंदर सारे भारतवासियों को समान अधिकार दिलाऊंगा। ये मेरा पढ़ने लिखने का मकसद है। और बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करता हूं, एक सरल बात बताता हूं कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, सिंपल सी बात है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, उस पर आधारित यह संविधान है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियां हैं, कुछ विपरीत जा रही है। प्रमुख वक्ता है, वो बहुत सारी जानकारी देंगे। झुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जा निकल, सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जा निकल, सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो, मंजिलें खोले बाहें। पावन अवसर पर शास्त्रीय संगीत के आधार पर भारत में पहली बार सूफी भीम गीतों का अनोखा नजराना। स्वर सम्राज्ञी विनया एंड विजया जाधव सिस्टर की अनोखी पेशकश। जाधव सिस्टर लाइव इन कॉन्सर्ट। पावन अवसर पर शास्त्रीय संगीत के आधार पर भारत में पहली बार सूफी भीम गीतों का अनोखा नजराना। स्वर सम्राज्ञी विनया एंड विजया जाधव सिस्टर की अनोखी पेशकश। जाधव सिस्टर लाइव इन कॉन्सर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.